Here is the another question of depreciation, but this time June 2022, paper 22, question number 2. और किस नाम से है? फी लिमिटेड के नाम से है. On various non-current assets, non-current asset depreciate due to number of factors including wear and tear. उसके बाद कहा हुआ है कि suggest state two reasons other than wear and tear why non-current asset depreciate. वेयर एंड टीयर के अलावा इसके अलावा दो और रीज़न बताओ कि क्यों करते हैं. तो नंबर 1 आपके पास क्या हो गया बेटा? रस्ट, डस्ट एंड डिके हो गया बेटा. दूसरा आपके पास अगर आप बात करते हो इसके अलावा आप क्यों करते हो बेटा? ऑब्सोलेंस. इसके बाद अगर आपको चाहते हो तो आपके पास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया, टाइम फैक्टर आ गया, इकोनॉमिक फैक्टर आ गया, इन एडवोकेसी आ गया. उन्होंने बोला था वेयर एंड टियर के अलावा दो रीजंस बताओ, तो दे दिए. उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बिजनेस मस्ट अप्लाई कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट व्हेन अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. डिस्क्राइब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बेटा. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई एक एसेट आपके पास मौजूद है और आपने उसकी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उस मेथड को अडॉप्ट कर लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल एक मोटर व्हीकल है, उस पर आपने स्ट्रेट लाइन अडॉप्ट किया और उसकी लाइफ 4 साल है, तो हर 4 साल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करोगे. अगर आपने मेथड बीच में चेंज कर दिया तो आप क्या हो जाएंगे? आप किस प्रिंसिपल के अगेंस्ट चले जाएंगे? कंसिस्टेंसी के अगेंस्ट चले जाएंगे. तो सर इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटिंग मेथड्स. अब अपने पास नोट डाउन भी कर लो. अकाउंटिंग मेथड्स आर अप्लाइड in the same way in each accounting period. It enabling valid comparison from year to year. This is the answer of part A. Part B बेटा. उसके बाद नीचे आ जाओ. द कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर. कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को हो रहा है. एक प्रॉपर्टी परचेज की है 1 जनवरी को 2019, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 8.5 लाख रुपए. प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट होगी 5% पर एनम कॉस्ट के हिसाब से. फिर इसके बाद बोला हुआ है 1 जनवरी 2011 को डायरेक्टर ने प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कर लिया. 8.5 लाख रुपए की चीज़ कितने की हो गई? 1.2 मिलियन की हो गई बेटा, 12 लाख रुपए की हो गई. प्रिपेयर जर्नल एंट्री. आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड बेटा. तो आपको इस वाले पार्ट के अंदर ये कौन सा पार्ट था? पार्ट सी था बेटा. एक 8.5 लाख रुपए की चीज़ थी और आपने 2019 में ली थी. फिर 19 हो गया, 20 हो गया और 21, यानी 2 साल हो गए. तो 2 साल में ज़ाहिर सी बात है जब तक प्रॉपर्टी थी तो वो डेप्रिशिएट भी हुई होगी, और अचानक उसके बाद 2021 में डेप्रिशिएट होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई वो हम लोगों ने देखनी है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यहाँ पर देख लेना. अगर मैं इसकी डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ तो इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पर ये देखना 8.5 लाख रुपए का क्या है? मेरा एसेट है. कितने % डेप्रिसिएशन का बोला था बेटा? 5% बोला था. 8.5 का 5% निकालो कितना होता है? 8.5 लाख का 5% निकालो कितना होता है? जी बेटा. नहीं बेटा, 42,500 बेटा. तो ये कब की डेप्रिसिएशन हो गई? 2019 की हो गई बेटा. इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन आपके पास कुछ मेथड का कॉस्ट का बोला हुआ था. ऑन कॉस्ट है तो स्ट्रेट लाइन है, तो अगले साल भी क्या हो गई? 42,500 हो गई. तो 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई बेटा? 85,000. यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक आप देख लो. अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हो बेटा.
डन। अच्छा मुझे एक बात बताना, मेरे पास एसेट जो स्टार्ट में जो था वो कितने का था बेटा? 850,000 का था, रीवैल्यू होने के बाद कितने का हो गया? 12.5 लाख रुपए का हो गया। तो इसका मतलब अगर ये एसेट की बात करता हूँ तो कितने से मेरा एसेट इंक्रीज हो गया? कितने से बेटा? 3.5 लाख रुपए से क्या हो गया? मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब 3.5 लाख से गेन हो गया, ऐसा ही है। तो अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखना, तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी, अगर इसकी जर्नल एंट्री मैं बनाता हूँ तो इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई? 350,000 से क्या हो गई? डेबिट हो गई। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 85,000 से क्या हो गया? डेबिट हो गया। और आपके पास ये क्या हो गया बेटा? टोटल रीवैल्यूएशन रिजर्व्स कितने से क्रेडिट हो गया? 350 प्लस 85, आई थिंक मेरे ख्याल से कितना हो गया? 435,000। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी बेटा। क्योंकि रीवैल्यूएशन, जब आप एसेट को रीवैल्यूएशन करते हो, अगर एसेट की जो करंट वैल्यू है और रीवैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल एक एक 10 रुपए की चीज़ है और उसको रीवैल्यू करने के बाद उसकी वैल्यू 15 रुपए की हो गई, तो इसका मतलब 10 रुपए की चीज़ की वैल्यू 15 रुपए हो गई, तो 5 रुपए का क्या हो गया? गेन हो गया। और जब गेन होता है तो वो आपके पास रिवैल्यूएशन को आप क्या कर, रिवैल्यूएशन गेन कहलाता है, और आप उसको क्रेडिट कर देते हो और एसेट को क्या करते हो? डेबिट कर देते हो। और अगर फॉर एग्जांपल लॉस होता है तो इसी एंट्री को क्या कर देते हो? आप रिवर्स कर देते हो कि एक रिवैल्यूएशन में आपको गेन होगा या लॉस होगा। 8.5 लाख रुपए की चीज़ थी, डेप्रिसिएशन 2 साल किया था उसका, तो आपके पास, अगर मैं आपको इस तरीके से बात करूं कि 8.5 लाख रुपए की चीज़ के 12 लाख रुपए हो गए 2 साल बाद, मगर उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है बेटा, तो इसका मतलब 3.5 लाख रुपए ये और 85,000, तो टोटल रिवैल्यूएशन कितने से, रिजर्व्स कितने से बढ़ गए बेटा? 435,000 से बढ़ गए बेटा। फिर उसके बाद नीचे आके आप देख सकते हो, एक फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है जो कि परचेज किया है 2019 को 1,40,000 रुपये का बेटा। फिर उसके बाद फर्नीचर एंड इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो रहा है 10% आरबीएम मेथड है बेटा। फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। 1 सितंबर 2021 को डायरेक्टर ने सोल्ड कर दिया क्या कहते हैं, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 21,000, और 1 जनवरी 2019 को जो उन्होंने लिया था। सर इन्होंने आपसे क्या मांगा है? चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन मांगी है, 31 दिसंबर 2021 के लिए मांगी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ पर ज़रा देख लीजिएगा। अगर मैं आप सबसे बात करता हूँ यहाँ पर, अगर आपके पास 1,40,000 रुपये का हमारा एसेट है, सही है, मगर ये और कोई तो ऐसा सच कोई वैल्यू दी भी नहीं है। फर्नीचर इक्विपमेंट आप लोगों ने कितने का परचेज किया है? 140। मगर यहाँ पर देखो, विच हेड कॉस्ट ऑन 1 सितंबर 2021 द डायरेक्टर सोल्ड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट विच हेड कॉस्ट 21,000 ऑन 1 जनवरी, यानी जो हमने एसेट खरीदा था उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस तरीके से, कि खरीदा कितने का था, वो वैल्यू हमारे पास फिलहाल गिवन नहीं है। कितने का खरीदा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो वैल्यू हमारे पास फिलहाल गिवन नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने सिर्फ सिंपल वे में बात कही है कि हम लोग किस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा यहाँ देखना, ये कौन सा पार्ट हो गया? पार्ट डी। तो स्टार्ट में अगर देखा जाए मेरे पास एसेट कितने का मौजूद है, मुझे बता सकते हो? स्टार्ट में देखा जाए तो मेरे पास एसेट कितने का मौजूद है, मुझे बता सकते हो? 140। 140,000 का 10% एक मिनट निकालो तो कितना होगा? 14,000 हो गया। एक मिनट रुकना, 140,000 का आप कह रहे हो, 10% निकालो कितना हो गया? 14,000। सही है, ऐसा हो गया। तो 1,40,000 में से 14,000 निकाल दो जरा, कितना होगा? 126। एक मिनट बेटा, ये कौन सी हो गई? डेप्रिसिएशन हो गई।
ये क्या हो गई, एनबीवी हो गई 126,000 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा 12,600। तो 126,000 में से 12,600 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा नेट बुक वैल्यू? जी बेटा, 1,26,000 में से 12,600 माइनस करने के बाद नेट बुक वैल्यू 113,400। तो इसका मतलब ये जो मेरा एसेट था, इसकी जो डेप्रिसिएशन आई है, क्योंकि 2 साल की डेप्रिसिएशन काउंट होनी थी, क्योंकि पॉलिसी फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो इन दोनों को अगर मैं सम अप करता हूँ, यहाँ देखिएगा, तो ये मेरी टोटल डेप्रिसिएशन कोई बता सकते हो कितनी आई है? 26,600 बेटा। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो मेरे पास एक और एसेट था जो 140,000 का था। अब 140,000 में से इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 140,000 में से अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये माइनस कर दिया, तो मेरी रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू कितनी बच गई? 1,13,000। यानी 2 साल एसेट चलाने के बाद अब एसेट की वैल्यू कितनी बाकी है? 1,13,400 बेटा। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये जो 1,13,400 है, उसमें से आप क्या करोगे, यहाँ देखना। अच्छा, इस इधर क्या चीज़ है, एक बार इधर देख लेना, ये कितनी है? विच हेड कॉस्ट, एसेट जो खरीदा था हम लोगों ने, उसकी कॉस्ट कितनी है? 21,000 रुपये। जो कब खरीदा था? 1 सितंबर 2021 में। डायरेक्टर सोल्ड ऑफिस फर्नीचर विच हेड कॉस्ट 21,000 ऑन 1 जनवरी 2019। बात समझ रहे हो? यानी एक एसेट बिका है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 2021 में कितनी है बेटा? 21,000। 2019 में खरीदा था ना, और 21 में हमने सेल किया है। अब वेट करना, 1 मिनट रुक जाओ। ये 21,000 वाला एसेट है मेरा, सही है। 21,000 का जरा 10% निकालना, कितना होता है? 2,100 होगा बेटा। 21,000 में से 2,100 रुपये निकाल दो, कितना बचेगा भाई? जल्दी से प्लीज। 18,900। ये हो गया तुम्हारा, कौन सा साल हो गया भाई? 2019 निकल गया। फिर तुम 10% निकालो, कितना निकलेगा? 1890। माइनस करो बेटा, कितना हो गया? 17,010। भाई कॉन्सेंट्रेट कर लेना भाई, ये कौन से साल की डेप्रिसिएशन हो गई? ये हो गई डेप्रिसिएशन 2019। ये हो गई डेप्रिसिएशन 2020, क्योंकि 21 में काउंट करने का बोला नहीं है। और ये मेरी क्या हो गई? नेट बुक वैल्यू हो गई। एग्री बेटा? अब जो बात बोलने जा रहा हूँ ना, वो प्लीज ध्यान से सुन लेना। ये जो डेप्रिसिएशन थी मेरी, कितनी आई है? 2,100 आई है बेटा। और ये कितनी आई है? 1,890। इन दोनों को जरा प्लस करो, कितना बनता है? जी बेटा, 3,000। एक बार ये दोबारा से चेक टोटल कर लो, कितना बनता है बेटा? 2019 हो गई, 2020 हो गई। फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। यानी इन्होंने बोला था जिस साल बेच दिया उस साल काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी बता रहे हो आप लोग? 3,990। ये आपके एक तरह से देखा जाए तो इसको आप क्या बोलोगे? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। मानते हो? अच्छा बेटा, अब लेट से कि मेरे पास ये वाला एसेट क्या था? 1,13,400 का रिमेनिंग था, जिसमें से 21,000 वाला एसेट था। 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद जो बच कितना गया था? 17,010 बच गया था। तो 1,13,400 में से 17,010 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 96,390। जी बेटा, 96,390। ये रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू आ गई।
उसको कितने परसेंट निकाल लो, 10% निकाल लो, कितना आंसर आ जाएगा मुझे बता दो। 9639। तो ये इस साल की आपकी क्या आ गई बेटा, 2021 की सब कुछ बेचने करने के बाद फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की क्या आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई बेटा। और ये इस कौन से साल की आ गई बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज, 2021 बेटा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा था मोटर, मतलब हर पूरा क्वेश्चन डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक करके दिया हुआ था। अब बोल रहा है मोटर व्हीकल, अगला पार्ट जो बोला है कि आपके पास एक एसेट है, सही है, एक एसेट है मोटर व्हीकल जो कि परचेज हुआ है 1 जनवरी 2020 को 84,000 का। मोटर व्हीकल डेप्रिशिएट हो रही है 20% आरपीएम मेथड बेटा। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट डन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। 1 नवंबर 2021 को नई मोटर व्हीकल परचेज की थी जो 44,000 रुपये की, जिसका चेक जो है 17,000 चेक से पे किए थे और जो बैलेंस बचा था वो पार्ट एक्सचेंज कर दिया था, जो कि कितने से, 40,000 से, जो 2020 में आप लोगों ने क्या की थी, खरीदी थी। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसका क्या मांगा है आप लोगों से, अगर आप देखते हो डिस्पोजल अकाउंट, प्लीज इधर देख लेना भाई जितने भी हो आप लोग। इन्होंने अब आपसे क्या मांगा हुआ है बेटा, डिस्पोजल अकाउंट मांगा हुआ है। और ये कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट ई, मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। कॉन्सेंट्रेट करना भाई, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। व्हीकल की कॉस्ट कितने की थी, 40,000। और ये जो पार्ट एक्सचेंज हो रहा है वो कब हो रहा है, पार्ट एक्सचेंज का मतलब होता है कि अपना पुराना एसेट देकर, यानी अपना पुराना मोबाइल देकर ऊपर जो मोबाइल का डिफरेंस है वो दे दो। तो इसका मतलब खरीद कितने की थी, अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा खरीद कितने की थी, 40,000 की थी, खरीदा था। इसके बाद खरीदा का था का मतलब हो गया, अब मेरा जो एक एसेट जो था, कितने का नया एसेट मैं खरीद रहा हूँ, कितने का खरीद रहा हूँ, 44,000 रुपये का खरीद रहा हूँ। 44,000 रुपये में से फॉर एग्जांपल ये देखना भाई, मैं आपको इसकी वर्किंग पूरी करके दिखाता हूँ कि मैंने कहा मैं एसेट आप कितने का खरीद रहा हूँ, परचेज कितने का कर रहा हूँ, 44,000, जिसमें से मैं 44,000 की पेमेंट कैसे पूरी करूँगा, 17,000, 17,000 कैसे दूंगा, चेक से दूंगा, यानी वो बैंक लिख दूंगा। 44 में से 17 निकाल दो तो पीछे कितना बच गया, 27,000। 27 क्या हो गया मेरा, पार्ट एक्सचेंज हो गया, यानी जो मेरा पुराना एसेट था उसकी वैल्यू कितनी है, पार्ट एक्सचेंज। मैं एक दुकान पे गया, उसने बोला 44,000 का मोबाइल है, तो मैंने उसको अपना पुराना मोबाइल दिया, उसने सारा चेक वेक किया, ये क्या बोला, मैं ऑफर दे रहा हूँ 27,000 रुपये। तो 27,000 में भी मैंने कैलकुलेट किया है, मैंने 27,000 का ही मेरा पुराना चल जाएगा, ऊपर मुझे कितने देने पड़ेंगे, 17,000 रुपये। तो उससे मैंने चेक बना के दे दिया, तो टोटल ये बन गया 44,000। तो ये पार्ट एक्सचेंज की अगर बात कर रहा हूँ तो ये पार्ट एक्सचेंज यहाँ पर क्या आ गया बेटा, तो यहाँ मैंने लिख दिया, क्या किया था हम लोगों ने, पार्ट एक्सचेंज किया, किसके बदले में किया, मोटर व्हीकल के बदले में, जो कि कितना था बेटा, 27,000। डन बेटा। इसके बाद जो 40,000 रुपये का मेरे पास एसेट था, जब तक था तो उसको चला के मैंने कितना डेप्रिसिएशन कर लिया, मुझे वो देखना है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 40,000 रुपये की, 40,000 का क्या था मेरा एसेट था, उसका कितने परसेंट बोला है, 20% बोला है। हेल्प कर सकते हो कितना आएगा, ये क्या आएगी, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। 40,000 का 20% निकाल दो, कितना हो जाएगा, 8,000। अच्छा, ये लिया कब था, जनवरी 2020 में लिया था। सुन लेना भाई, ये 8,000 रुपये की आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई 2020 की आ गई। 40 में से 8 निकाल दो तो पीछे कितने का बचता है, 32,000। ये नेटबुक वैल्यू बच गई। अच्छा भाई, मगर हम इस 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है। 21 का यानी जनवरी से शुरू हुआ होगा, और नवंबर में 21 में ही नवंबर में हमने बेच दिया, तो इसका मतलब ये ईयर काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पॉलिसी ने बोला था फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल।
2020 पूरा ले लिया, 2021 के नवंबर में बेच दिया, तो इसका मतलब वो काउंट नहीं होगा। तो 1 साल में ही हम लोगों ने क्या कर दिया, एसेट को डिस्पोज कर दिया। उसका क्या नाम दे दिया, 1 साल में जब होता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8000 बेटा। दिखने में चेक कर लो कौन सी साइड हैवी लग रही है। अगर डिफरेंस इस जगह पे आता है तो इसका मतलब लॉस होता है, और अगर डिफरेंस इस जगह पे आता है तो गेन होता है। 27 और 8 कितना हो गया भाई, 35, और खरीद कितने की थी, तो इसका मतलब लॉस कितने का हो गया भाई, इनकम स्टेटमेंट लॉस कितने का हो गया भाई, 5000 का। तो दोनों साइड्स तुम्हारी क्या हो गई, 40,000 और 40,000 से दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये क्वेश्चन आपके पास पूरा सॉल्व हो गया। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो बेटा।